अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग कृषि का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम कृषि शब्द का अर्थ समझेंगे और देखेंगे कि कृषि शब्द का अर्थ किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखना, हिंदी का जो कृषि शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। हिंदी का जो कृषि शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। और कृषि को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। समझ में आ गया? तो कृषि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो यहां पे ध्यान दो, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द से हुआ है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्द से हुआ है। वो दो शब्द कौन है? एक है एगर, एगर कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पे एग्री लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। तो याद रखना, लैटिन भाषा के दो शब्द एग्री और कल्चर से मिलकर बना है। तो एग्रीकल्चर जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। एग्री का अर्थ होता है मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। समझ में आ गया? तो सामान्य भाषा में अगर हम लोग बात करें तो कृषि का अर्थ होता है खेती बाड़ी करना। सामान्य भाषा में कृषि का अर्थ क्या होता है? खेती बाड़ी करना। आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। लेकिन परिभाषा देखने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीय क्रिया। तो उसमें जो कृषि है वो प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो याद रखना, कृषि जो है प्राथमिक क्रिया होती है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो फसलों उत्पादन एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक है, उन्हें करने की कला एवं विज्ञान को कृषि कहा जाता है। तो कृषि किसे कहते हो? तो याद रखना, भूमि पर, भूमि मतलब जमीन पर, धरातल पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं, सभी क्रियाएं, की जाने वाली समस्त क्रियाएं, चाहे वो फसल का उत्पादन हो। अब जमीन पे क्या किया जाता है? फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी फसलों उत्पादन एवं पशुपालन व्यवसाय। तो याद रखना, कृषि के अंतर्गत जो है पशुपालन व्यवसाय को भी रखा गया है। कृषि के अंतर्गत हम लोग फसल का उत्पादन करने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो याद रखना, पशुपालन व्यवसाय भी किसके अंतर्गत रखा गया है? कृषि के अंतर्गत रखा गया है। चाहे पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं, जो भी काम आवश्यक हैं, उन्हें करने की कला को या विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। मैं आपको समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले आप इसको समझो अच्छे से। आइए अब हम कृषि के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो याद रखना, कृषि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कृषि करने की बहुत सारी पद्धति हैं, लेकिन मुख्य रूप से कृषि जो है दो प्रकार की होती है। पहला जो है निर्वाह कृषि, जिसे अंग्रेजी में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है, और दूसरा जो है वाणिज्यिक कृषि, जिसे अंग्रेजी में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। वैसे कृषि करने की बहुत सारी पद्धति है। मैंने वीडियो जो है प्लेलिस्ट में बनाया है, आप प्लेलिस्ट में चले जाना, कृषि करके आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको कृषि करने की सभी पद्धति का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन कृषि जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। तो आइए समझते हैं निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो ध्यान दो, जब कोई कृषक पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और अधिकाधिक पारिवारिक श्रम का उपयोग करके अपने परिवार के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है, तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो आइए अब हम इसको आसान भाषा में समझते हैं, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। जब कोई कृषक, कृषक का मतलब होता है किसान, पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक यानी पुराने तौर तरीके से जब खेती करता है, खेती बाड़ी करता है, और बहुत ही निम्न स्तर का प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। जैसे यहाँ पे बैल का उपयोग किया जाता है, बैल का उपयोग करके खेत की जुताई की जाती है, निम्न स्तर का यानी बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, और उसके अंतर्गत अधिकाधिक पारिवारिक श्रम, जिसके अंदर खेती के अंदर ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोग ही खेतों में काम करते हैं,
पारिवारिक श्रम का उपयोग करके और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब आइए हम समझते हैं वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, विक्रय हेतु मतलब होता है बेचने के लिए किया जाता है, तो उसे वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। जब खेती किया जाएगा उसमें जो उत्पादन होगा उसे बाजार में बेच के कुछ पैसा कमाया जाएगा। यानी जब बिजनेस करने के उद्देश्य से कोई कृषि या खेती की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वाणिज्यिक या इंग्लिश में उसे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। और जो निर्वाह कृषि होता है वो अपना जीवन यापन करने के लिए किया जाता है। यानी जो हमें ज़रूरत है उसके लिए जब खेती बाड़ी की जाएगी तो उसे हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। लेकिन जब खेती बाड़ी की जाएगी जो भी उपज होगा उसे बाजार में बेच के उससे कुछ पैसा कमाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं भूगोल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखाऊं, समझाऊं। उसके बाद मैं आपके लिए भूगोल का एक कंप्लीट कोर्स लेके आऊँगा जिसको देखने के बाद, सीखने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।